फंस गई जादुई नगरी में। एक बार की बात है, डेमी नाम की एक लड़की थी। वो हमेशा सपनों में खोई रहती और स्कूल और उससे जुड़ी हर चीज से उसे नफरत थी। जागो ड्रीम गर्ल, खाने का समय हो गया है। हाँ? ये जेक है, डेमी का अच्छा दोस्त, या यूँ कहें कि स्कूल में उसका इकलौता दोस्त। मुझे सोए हुए कितना वक्त हुआ है? मैं तो बस सोच रही थी। फायर फेरीज, ग्रैमलिन्स, गॉब्लिन्स? नहीं, रेनबो पिक्सीज। तुम सोच भी नहीं सकते वो कितनी प्यारी होती हैं। असली होते तो वो सचमुच होती है, नहीं तो उनके बारे में कहानियाँ क्यों बनाई जाती? तुम्हारे जैसे बच्चों के लिए। हाँ? इस जमाने में परियों पर कौन विश्वास करता है? हाँ? डेमी को स्कूल के दूसरे बच्चों का साथ कभी नहीं मिला। उन पर ध्यान मत दो। परियों और उनकी जादुई दुनिया पर वो पूरा विश्वास करती थी। बाकी सभी को ये अजीब लगता था। ऐसे लोगों पर तुम ध्यान मत दो। तुम सही हो। क्या मैं स्कूल के बाद तुम्हारे घर आ सकती हूँ? जेक और डेमी एक साथ घर लौटे, पर ओह माय, ये गेम बोरिंग है। ये कहो कि तुम्हें खेलना नहीं आता। वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। क्या हम अपना होमवर्क करें? इयू, नहीं, क्यों? तुम क्या फेल होना चाहती हो? स्कूल और होमवर्क बहुत बोरिंग है। इसके बजाय मैं सोच रही हूँ। परियां, वो ठीक है, लेकिन तुम्हें पढ़ाई भी करनी होगी। बाय। डेमी अपने माता पिता के साथ पहाड़ी पर एक छोटे से घर में रहती थी और यहाँ रहते हुए उसके सपनों की कोई सीमा नहीं थी। यहाँ कोई परियां हैं? हेलो? या कोई गॉब्लिन? मैं अभी घर नहीं जाना चाहती। चलो बेली से मिलकर आती हूँ। पहाड़ी पर केवल 2 घर थे, एक डेमी का और दूसरा बेलिस नाम की एक औरत का। बेलिस, मैं आ गई। ओह माय। तुम खाओगी? तुम्हें कैसे पता चला? वो उन सब लोगों से अलग थी जिन्हें डेमी जानती थी। यम्मी। क्या इनमें कोई जादू है? कभी-कभी मुझे सचमुच लगता है तुम परी हो। उसका घर रंगीन चीजों और दिलचस्प आकृतियों की झंकारों से सजाया गया था। शहर के लोग उससे दूर रहते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि बेलिस अजीब है। हालांकि डेमी हमेशा अपनी दुनिया के बारे में सोचती। बेलिस के आसपास रहकर वो हमेशा खुश रहती और उसे अच्छा लगता था। स्कूल कैसा था? ओह, बोरिंग। वो असल में जेक कह रहा था कि हम एक साथ होमवर्क करें। जेक तुम्हारा अच्छा दोस्त है। हाँ, वो है। मुझे बस लगता है कि मैं कहीं और ज्यादा खुश रहूंगी, जैसे परियों का देश। पता है ना तुम्हें, ये दुनिया इतनी भी बुरी नहीं है। इसमें घास के मैदान, पहाड़ियाँ हैं। लेकिन परियां नहीं। इसमें तुम्हारे पसंदीदा केक्स हैं। लेकिन गॉब्लिन्स नहीं। और जिन लोगों से तुम प्यार करती हो, तुम्हारे माता पिता, जेक। प्यार एक ऐसी चीज है जो बाकी सब चीजों से ऊपर है मेरी प्यारी बच्ची, परियों के देश से भी ऊपर। हाँ, मैं पढ़ाई और प्यार से ज्यादा परियों के देश जाना पसंद करूंगी। अब ऐसा हर रोज होने लगा। डेमी स्कूल जाती थी। उसके बाद वो और जेक बाहर घूमने जाते और फिर वो बेलिस के साथ परी और गॉब्लिन्स के बारे में बातें करती। सर्दियां आ गई और डेमी बेलिस के घर जलती आग के पास बैठकर बातें कर रही थी। बेलिस, मैं एग्जाम में फेल हो गई। बहुत बुरी बात है। जेक गुस्से में है और मेरे माता पिता दुखी है। मुझे लगता है कि अब परियों का देश ही मेरे लिए सही जगह है।
बेवकूफी मत करो डेमी, वो अब भी तुमसे प्यार करते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं सच में चाहती हूँ कि मैं जा सकूं। मुझे अच्छी लगती है। परियां, क्या? तुम्हें परियों के देश आना है? हाँ, मुझे आना है। मैं आना चाहती हूँ। डेमी, तुम्हें चाय या चॉकलेट मिल्क कुछ चाहिए? मुझे परियों के देश जाना होगा। हाँ, परियों के देश में आ जाओ। डेमी, इस सुनहरे पत्ते को छुओ। डेमी, ये क्या? ओ, नहीं, डेमी, दूर रहो उससे। लेकिन डेमी ने उस जादुई रूप से आए सुनहरे पत्ते को छुआ और नहीं। ओह, मैं कहाँ हूँ? जैसे ही उसे धूप लगी वो उठ बैठी और चारों ओर देखने लगी। हाँ, सूरज? लेकिन अब तो सर्दी का मौसम है। अभी तो यहाँ रात थी। यहाँ हर समय दिन रहता है। क्या? तुम परियों के देश में हो डियो। और मैं ही वो हूँ जिसने तुम्हारे सारे सपने सच किए। मैं हूँ फ्रिस्कन। डेमी बहुत हैरान थी जब फ्रिस्किन उसे ले जा रहा था, पर उसने कुछ भी नहीं कहा। क्या ये पिक्सीज हैं? हाँ, छोटी छोटी परियां। और जल परियां? और यूनिकॉर्न्स, जायंट्स और मेरे जैसे गॉब्लिन्स। ओह, और हाँ, परियां। वो परियों को खेलते हुए देख रही थी। वो हंस रही थी। उनके पंख धूप में चमक रहे थे। उसे जल्द ही एहसास हुआ कि फ्रिस्किन एक होशियार और शक्तिशाली गॉब्लिन है। तो फिर ये कमाल का है। यहाँ रहना चाहोगी? सच में? हमारे बस 2 रूल्स हैं। पहला, कोई पढ़ाई नहीं, इस दुनिया को वो सूट नहीं करती। और दूसरा, वादा करो कि तुम मौज मस्ती करोगी। अरे वाह! डेमी ने खुशी खुशी उनके रूल्स मान लिए। वो परियों के साथ उड़ती थी और जल परियों के साथ खेलती थी। परियों के देश में सूरज कभी डूबता नहीं था और मस्ती कभी बंद नहीं होती थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, वो खुद एक जादुई प्राणी में बदलती चली गई। डेमी ने इस चीज का पूरा मजा लिया, लेकिन कुछ समय बाद चीजें बदलने लगी। यहाँ हमेशा धूप क्यों रहती है? क्योंकि ऐसा ही है। हाँ, लेकिन क्यों? और आसमान के तारे कहाँ हैं? ओफो, सवाल। याद रहे, हम यहाँ ऐसा नहीं करते। और फिर डेमी खेलते खेलते थक गई। हाँ, मैं थक गई हूँ। अब आराम करूँगी। हम यहाँ आराम नहीं करते। मुझे लगता है तुम इस खेल से थक चुकी हो। चलो यूनिकॉर्न के साथ डांस करते हैं। उसे जल्द ही एहसास होने लगा कि परियों का देश उतना भी अच्छा नहीं है। उसे अपने माता पिता की याद आने लगी और जेक की भी, कि किस तरह वो आसमान के नीचे तारे देखते थे। मुझे होमवर्क की भी याद आती है। मुझे घर जाने का रास्ता ढूंढना है। लेकिन वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, किसी ने भी उसके सवालों का जवाब नहीं दिया। अरे नहीं, मैं यहाँ नहीं फंस सकती। मैं जेक और माँ, पिताजी और बेलीज को देखना चाहती हूँ। हाँ, ये फूल? उसे अचानक याद आया कि उसने वही फूल देखा था, बेलीज के बालों में। पर कैसे? यानी वो भी एक परी है? हे हो डेमियो, तुम क्यों नहीं खेल रही हो? मैं सोच रही थी कि सोचना नहीं, हम तो बस खेलते हैं। डेमी सोच में पड़ गई कि इससे कैसे सवाल किया जाए। फ्रिस्किन, चलो एक खेल खेलते हैं। तुम इंसानों की दुनिया में रहने वाले परियों का नाम बताओ। ओ, ये तो आसान है। इज़ाबेल, लैंगस्टन, बेलिस। बेलिस? हालांकि बेलिस ने बहुत पहले ही अपनी शक्तियाँ खो दी थीं। पर बेलिस ने अपनी शक्तियाँ कैसे खो दी? वो हमें किसी चीज के लिए छोड़ के चली गई। क्या कहते हैं उसे? प्यार? प्यार खूबसूरत होता है। क्या तुम किसी से प्यार नहीं करते?
मुझे तो बस मौज मस्ती और ट्रिक्स करना पसंद है। बेलिस ने परियों का देश कैसे छोड़ा? ये कोई गेम नहीं है। मुझे जवाब दो फ्रिस्किन। गुड बाय। निराश डेमी को पीछे छोड़कर फ्रिस्किन गायब हो गया। हालांकि एक दिन किस्मत ने उसका साथ दिया। मैं पहले कभी यहाँ नहीं आई। जंगल की खूबसूरती देखकर वो चौंक गई। लेकिन ये इतना जाना पहचाना क्यों लगता है? हाँ, ये क्या? सुनहरे पत्ते? और फिर उसे सब कुछ याद आ गया। उसकी परियों के देश में रहने की इच्छा, आग की लपटों के बीच से फ्रिस्किन की आवाज और ये पत्ते, यही मुझे यहाँ ले आए हैं। मैं ये कैसे भूल सकती हूँ? उसी वक्त जब वो वहाँ खड़ी थी, उसे एक आवाज सुनाई दी। डेमी, डेमी, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? बेलिस, बेलिस, तुम कहाँ हो? डेमी, सुनो, मुझ में ताकत नहीं है, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। क्या तुम घर लौटना चाहती हो? ओह बेलिस, बिल्कुल। तो फिर वो विश मांगो, पूरे दिल से विश मांगना। मैं फिर से घर जाना चाहती हूँ। कुछ तो हुआ है। डेमी! बेलिस, क्या सच में तुम हो? डेमी जेक को देखती है, जो घबराकर चिल्लाता है और डर से कांपने लगता है। जेक! मुझसे दूर रहो मॉन्स्टर। मॉन्स्टर? तुम ये क्या? डेमी! बेलिस, मैं गॉब्लिन बन गई। ओह माय माय! इस बात को सुनकर जेक चौंक गया। सिर्फ एक ही इंसान था जो ऐसी बातें करता था। डेमी, क्या ये तुम हो? हाँ जेक, ये मैं हूँ। उसने उन्हें सब कुछ बताया जो परियों के देश में हुआ था। आखिरकार जेक पास आया। मैं बदसूरत हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम तो कूल हो, जैसे मेरा गेम का कैरेक्टर। तुम्हारे गेम कैरेक्टर्स भी बदसूरत हैं। ये ऐसे कैसे हुआ? ये सब फ्रिस्किन की गलती है। उसने तुम्हें परियों के देश में जाने के लिए उकसाया और तुम्हारे दिमाग से खेला वो। मुझे पता चला कि तुम भी एक परी हुआ करती थी, बेलिस। हाँ, और तुम देख सकती हो कि मैंने वो जगह क्यों छोड़ी। अतीत में जब मैं इंसानी दुनिया घूमने आया करती थी, तो मैंने इंसानों के अंदर एक दूसरे के लिए प्यार देखा। क्या परियों के देश में एक दूसरे से प्यार नहीं करते? ईव, नहीं, वहाँ कोई प्यार नहीं है। मैंने यहीं रहने का फैसला किया। फ्रिस्किन गुस्सा था, इसलिए उसने मेरी सारी शक्तियाँ छीन ली। अगर वो मेरे पास होती तो मैं तुम्हें बहुत पहले ही बचा लेती। मुझे माफ करना। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। फ्रिस्किन चालबाज है। क्या कहा तुमने? वो पीछे मुड़े और उन्हें गुस्सैल फ्रिस्किन सामने दिखा। मैं तुम्हें वापस लेने आया हूँ। मैं नहीं आऊंगी। अच्छा, तो तुम ऐसे भूत बन के रहना चाहोगी? ये सुनकर डेमी डर गई। मैं इसकी जगह लूंगी। ये सुनकर हर कोई हैरान रह गया। बेलिस, तुम... फ्रिस्किन, अगर मैं परियों के देश लौटने का वादा करूं, तो तुम्हें डेमी को वापस पहले जैसे इंसान बनाना होगा। अगर तुम यही चाहती हो तो। फ्रिस्किन ने अपने जादू का इस्तेमाल किया और उसे फिर से उसने इंसान बना दिया। बेलिस, ऐसा मत करो। तुम हमेशा के लिए वहाँ फंस जाओगी। एक बार बाहर आ चुकी हूँ, दोबारा आ जाऊंगी। जल्दी करो, लेट हो रहे हैं हम। मुझसे वादा करो कि तुम खूब पढ़ोगी और एक अच्छी इंसान बनोगी। मैं वादा करती हूँ। गुड बाय मेरी प्यारी डेमी। बाय जेक। एक दूसरे का ख्याल रखना। हम जल्द ही मिलेंगे। बेलिस उन्हें छोड़कर फ्रिस्किन के साथ चली गई। साल बीतते गए और डेमी एक अच्छी टीचर के साथ साथ होशियार और दयालु बन गई। बच्चे बहुत परेशान करते हैं। तुम भी करती थी। मैं सोच रही हूँ, क्या मैं उसे फिर से देख पाऊंगी? मुझे यकीन है तुम मिलोगी। चलो कुछ खाने चलें। ठीक है। कभी कभी हमारी जिद का असर हमारी जिम्मेदारियों और रिश्तों पर पड़ता है। डेमी ने अपनी जिद को काबू करना और अपनी लाइफ में अच्छे लोगों के साथ रहना सीखा, क्योंकि सब्र और प्यार हमें कहीं और ले जाता है।
अरे वाह, हाँ मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी और जेक की दोस्ती आगे बढ़ गई है। बेलिस, बेलिस। हर किसी की जिंदगी अच्छी, बुरी और जादुई चीजों से भरी होती है।